ओम दुर्गे नमः। भक्तों को क्षमता की। आज की कथा बहुत सुंदर अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कथा है। कथा देव भागवत से है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी गोलोक में रासलीला और सखियों के साथ करती हैं और भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के साथ रासमंडल में रासलीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय सखी तुलसी जो उनकी गोपी थी, वो गोलोक में निवास करती थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय सखी तुलसी दोनों विहार करने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण और तुलसी उसमें विहार कर रहे थे। उस समय तुलसी अचेत हो गई। तभी रास की देवी राधा रानी रासमंडल में आ गई और उसने सखी को देख लिया। तभी राधा ने श्री कृष्ण पर बहुत क्रोधित हुई और राधा ने कुपित होकर तुलसी को शाप दे दिया कि हे तुलसी, तुम मनुष्य योनि में जन्म लो। तब तुलसी भयभीत हो गई और रोने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया और कहा, हे तुलसी, तुम मृत्युलोक में जन्म लेकर घोर तपस्या करना ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएं तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करना कि भगवान विष्णु मेरे पति हों, भगवान विष्णु मुझे पति रूप में प्राप्त हों। इस प्रकार से कहकर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी को शांत किया और भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। और फिर जब तुलसी ने मृत्युलोक पर जन्म लिया तब ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तब ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, मुझे वरदान के रूप में भगवान विष्णु पति के रूप में प्राप्त हों। और ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैंने वरदान दिया, तुम्हें पति रूप में भगवान विष्णु प्राप्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ और सखियों के साथ राधा रानी के साथ रासलीला करते हैं गोलोक धाम में। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय ब्रजा के साथ रासमंडल में गए। तभी सखी ने राधा जी को बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखी ब्रजा के साथ रासमंडल में गए। तो राधा क्रोधित हो गई और रासमंडल में शीघ्र ही आ गई। लेकिन राधा ने भगवान श्री कृष्ण और ब्रजा को नहीं देख पाया और प्रभु तो अंतर्ध्यान हो गए और ब्रजा भी अंतर्ध्यान हो गई। तब राधा जी अपनी सखियों के साथ फिर ढूंढ के वापस भवन में चली गई, अपने महल में चली गई। भवन में सुदामा के साथ भगवान श्री कृष्ण दोनों बैठे थे। सुदामा मौन बैठे हुए थे भगवान श्री कृष्ण के साथ। तब राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो भगवान श्री कृष्ण पर बहुत क्रोधित हुई, उनको बहुत डांटा। उस डांट को देखकर सुदामा सहन नहीं कर पाए कि मेरे मित्र को राधा जी इतना भला बुरा कह रही हैं। तो राधा जी को सुदामा ने बहुत फटकारा। सुदामा की बात सुनकर राधा जी और क्रोधित हो गईं और राधा जी की आंखें लाल हो गईं। तब राधा जी ने कहा, हे सुदामा, अब तुम मेरी सभा से बाहर चले जाओ। हे सखियों, सुदामा को मेरी सभा से बाहर निकाल दो। आज्ञा पाते ही सखियों ने सुदामा को शीघ्र ही सभा से बाहर निकाल दिया। उस समय सुदामा बार बार सखियों से कुछ कह रहा था, लेकिन सखियों ने एक न सुनी। सुदामा बार बार कह रहा था लेकिन सखियों ने नहीं सुना और राधा जी ने क्रोधित होकर सुदामा को अपने राजमहल से सभा से बाहर निकाल दिया और
उनको शाप दिया सुदामा को, हे सुदामा तुम दानव योनि में जन्म लोगे। और सुदामा चले गए रोते हुए। इसके बाद सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया रोते हुए और सखियों को कोसते हुए मन में गुनगुनाते हुए चले सभा भवन से बाहर जाने लगे। तब राधा का क्रोध शांत हुआ। तब राधा जी ने कृपावश सुदामा के ऊपर फिर से वो प्रसन्न हो गईं और सुदामा को रोकने लगीं। सुदामा रुको, मत जाओ, कहाँ जा रहे हो। राधा ने सुदामा को बार बार रोका, लेकिन सुदामा जी चल पड़े तो राधा जी पीछे पीछे चली उनको रोकने के लिए। यह देखकर कि सुदामा जा रहे हैं, मैंने उनको शाप दे दिया। उनको दुख हुआ क्रोध के कारण, तो सभी गोपियाँ और गोप भी दुखी होकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा को और सभी को समझाया कि इस शाप का पालन तो करना ही पड़ेगा। राधा ने जो शाप दिया सुदामा को, और सुदामा जी आधे क्षण में ही गोलोक धाम में वापस आ जाएंगे, रासमंडल में अवश्य आ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को शांत किया और कहा, गोलोक में सुदामा जी अपने शाप जब उनका पूरा हो जाएगा तो वापस फिर आ जाएंगे। गोलोक के आधे क्षण में ही पृथ्वी लोक पर एक मनमंत्र का समय व्यतीत हो जाता है। सब कुछ निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। और राधा के शाप के कारण सुदामा जी चल पड़े और पृथ्वी लोक पर उन्होंने जन्म लिया शंखचूड़ दैत्य के रूप में। राधा जी बहुत क्रोधित स्वभाव की थीं। जब रासमंडल में गंगा जी अपना श्रृंगार करके जा रही थीं तब भगवान श्री कृष्ण मिल गए और राधा जी तो अपने भवन में थीं, वो भी रासमंडल को आ रही थीं लीला करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण गंगा जी तरफ देखते रहे और गंगा जी भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रही थीं और दोनों मुस्कुरा रहे थे, कुछ बात करना चाहते थे, बहुत आनंदित थे। तभी उसी समय राधा जी आ गई और राधा जी क्रोधित हो गई कि गंगा जी मेरे पति की ओर देख रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण भी गंगा जी की ओर देख रहे हैं, दोनों एकटक। तब राधा जी ने कहा, हे गंगे, तुम मेरे पति को अपना पति बनाना चाहती हो, और क्रोधित हो गई और कहा, हे गंगे, आज मैं तुमको समाप्त ही कर दूंगी। और राधा जी गंगा जी को पीने के लिए दौड़ी तो गंगा जी भयभीत हो गई कि आज राधा जी मुझे समाप्त ही कर देंगी। तब राधा जी दौड़ी गंगा जी की तरफ, वैसी गंगा जी भागी दौड़ी दौड़ी, उनको कहीं छिपने का स्थान नहीं मिला। तब गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। राधा जी ने चारों तरफ खोजा कि गंगा जी कहाँ अदृश्य हो गईं, लेकिन गंगा जी कहीं नहीं मिली। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधा जी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तब राधा जी शांत हुई, नहीं तो एक क्षण में ही राधा जी गंगा जी को पी जाती और हमेशा के लिए समाप्त कर देती। राधा जी बहुत क्रोधित स्वभाव की थीं। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ किसी भी गोपी को साथ लीला करते हुए देख लेती थी, हाल वो क्रोधित हो जाती थी और शाप देती थी, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वो कहती थी, श्री भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हैं और मेरे साथ ही रासमंडल में रासलीला करेंगे। किसी भी सखी के साथ देख लेती थी तो क्रोधित हो जाती थी और शाप देके
उसे रासमंडल से बाहर निकाल देती थी। कथा देव भावश्रुति बहुत सुंदर अद्भुत थी। राधा जी की और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, अद्भुत ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। इसलिए कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को क्षमता की।